वेलकम टू CH लॉ। आज हम कंपटीशन लॉ से रिलेटेड जितने भी उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम के पर्पज से आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास कवर हो रही है एग्रीमेंट, जो कि डिफाइंड सेक्शन 2B ऑफ कंपटीशन एक्ट के। ये एग्रीमेंट क्या कहता है सबसे पहले हम वो देखते हैं। एनी एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कॉन्सेंट बिटवीन पार्टीज, कि किनके बीच में हो रहा है भाई, पार्टीज के बीच में हो रहा है, वेदर और नॉट इट इज फॉर्मल इन राइटिंग और इंटेंडेड टू बी इन्फोर्सेबल इन लॉ। इसका मतलब ये होता है कि मान के चलिए कोई भी ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट हो रहा है राइटिंग में, या अनराइटिंग एग्रीमेंट हो रहा है, या बिना किसी आपसी समझ के, मतलब मान के चलिए जब दो कंपनी मिलकर आपस में जो काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। आपसी समझ से उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। मान के चलिए दो और उससे ज्यादा कंपनी आपस में मिलकर फिक्स रेट करती है कि भाई तुम इतने में बेचना, हम इतने में बेचेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्टेल। कार्टेल क्या होता है, जो कि डिफाइंड है सबसे पहले सेक्शन 2C में। अब इसको देखते हैं क्या होता है। एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर हु एग्री टू कंट्रोल द प्राइस लिमिट, प्रोटेक्शन, सप्लाई और मार्केट। कार्टेल का एक सिंगल पर्सनल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे हम कार्टेल की खाली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो कार्टेल का मतलब ये होता है कि मान के चलिए जब जो भी विक्रेता रहता है और जो उत्पादक रहता है, मैन्युफैक्चरर और जो सेलर रहता है, जब आपस में मिलकर किसी का क्या कर लेते हैं, प्राइस को फिक्स कर लेते हैं काहे के लिए, तो सप्लाई और मार्केट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कार्टेल। इसका मतलब एग्जांपल होता है जब 2 और मोर कंपनी एक्सटेंड प्राइस टुगेदर। मतलब मान के चलिए सीमेंट कंपनी मिलकर क्या कर देती है भाई, दाम को बढ़ा देती है या कुछ भी कर देती है, उसमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेल बोल देते हैं, जिससे आगे का जो भी कंपटीशन है वो टोटली स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटरप्राइज। एंटरप्राइज जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2H में। तो एंटरप्राइज की डेफिनेशन बोलती है एनी ग्रुप और ग्रुप इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, काय से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, सप्लाई से, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड से रिलेटेड है। इट इंक्लूड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंगेज्ड इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज बट एक्सक्लूड सॉवरेन फंक्शन। इसका मतलब ये होता है मान के चलिए कोई भी ऐसा पर्सन है यहाँ पे या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का व्यापार या उत्पादन या सप्लाई देता है तो उसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे किसी की भी दुकान है, ट्रेडर्स की दुकान है, तो वो वहाँ से सब कहीं से माल बुलवाता है और उस दुकान से सप्लाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई एंटरप्राइज। कई जगह मार्केट में देखोगे एंटरप्राइज लिखा रहता है दुकानों के पास, तो उनका काम यही रहता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेवेंट मार्केट। रिलेवेंट मार्केट कहता है द मार्केट डिटरमाइंड with reference to the relevant product market और to the relevant geographic market। इसमें जो geographic market है और जो relevant market है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो relevant market का मतलब होता है कि वह बाजार जहाँ पर क्या हो, प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब जहाँ पे क्या होता है कंपटीशन, हमको रियल कंपटीशन वहाँ पे देखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, relevant market यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं relevant geographic market। पहले हमने relevant market देखे, अब हम देख रहे हैं relevant geographical market, जो कि डिफाइंड है हमारा सेक्शन 2S में। इसका मतलब होता है एरिया इन विच कंडीशंस ऑफ कंपटीशन फॉर सप्लाई गुड्स और सर्विसेज आर होमोजेनेरियस। इट मींस दैट कि मान के चलिए ऐसा इलाका है जहां पर बाजार की जितने भी शर्त है ना, शर्त जो भी कंडीशंस रहती है एक जैसी रहती है, इसको हम बोलते हैं रिलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2T में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं मार्केट कंप्राइजिंग सर्विसेज रिगार्ड एज इंटरचेंजेबल और सस्टेनेबल बाय कंज्यूमर। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो भी हमारे कंप्राइजिंग होते हैं, जो भी प्रोडक्ट रहते हैं या उनके जो भी सस्टेनेबल चेंज रहते हैं, तो उससे टोटली यहाँ पे इंक्लूड है। तो इसकी मेनली क्या है, डेफिनेशन ना समझने की है, खाली इनको पढ़ लो, कोई ज़्यादा उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये वाली डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विस। सर्विस का मतलब ये होता है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि डिफाइंड है 2U में। इट इंक्लूड ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन मेड अवेलेबल और पोटेंशियल यूजर इंक्लूड बैंक, फाइनेंशियल सपोर्ट और एक्सेट्रा। सर्विस का मतलब ये होता है किसी भी प्रकार की ऐसे सुविधा देना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे बैंक है, तो एक प्रकार की सर्विस है कि वो क्या कर देता है भाई, हमको पैसे देता है, डेबिट देता है, वहाँ से क्रेडिट होता है हमको बैंक से। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट, तो वो भी इसी के अंडर यहाँ पे कवर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पर्पज से। ट्रेड क्या क्या इंक्लूड करता है, बिजनेस होता है, इंडस्ट्रीज आती हैं, प्रोफेशन और सप्लाई होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है, जितने भी हमारे सामान रहते हैं उसका सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओके देन आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था
इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ कंपटीशन लॉ से रिलेटेड एग्जाम के पर्पस से। तो यहीं तक था, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में।